मार्गशीर्ष अमावस्या का अद्भुत पर्व महान, श्री शिव विष्णु कृपा से हो सबके कष्ट निदान। मार्गशीर्ष अमावस्या का ये शुभ दिन पितरों के तर्पण, दान, पुण्य और भगवान की आराधना करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ये तिथि न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि हमारे पूर्वजों को शांति और तृप्ति भी प्रदान करती है। भगवान शिव और श्री विष्णु जी की कृपा के साथ ही ये दिन हर भक्त के जीवन को मंगलमय बनाता है। दान, ध्यान और सेवा का दिन, श्री शिव और विष्णु के चरणों में लगे हर मन। आइए आज मार्गशीर्ष मास की इस पावन कथा को सुनते हैं और अमावस्या के अद्भुत महत्व को आत्मसात करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। ये क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का ये सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी।
रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है।